नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों 22 सितंबर 2025 से जो हमारे नया जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, जो नया जीएसटी का टैक्स रेट जो अपडेट हुए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर आपने नया जीएसटी रेट अपडेट कर दिया। क्योंकि हमें 22 सितंबर 2025 से नया जो जीएसटी का टैक्स रेट है उसी के अकॉर्डिंग हमारे कस्टमर को बिलिंग करनी होगी। अब ये काम तो लगभग हो गया, कोई छोटा मोटा रह भी गया तो आगे रूटीन में होता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम अकाउंटेंट लोगों के लिए अब ये रह जाएगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो 21 सितंबर 2025 तक तो थे टैक्सेबल, लेकिन 22 तारीख से वो प्रोडक्ट हो गए आपके जीएसटी फ्री, यानी कि वो जीएसटी एग्जम्प्ट में आ चुके हैं। तो अब उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी टैक्स लगाना नहीं है जब आप अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस इश्यू करोगे। तो गवर्नमेंट ये कह रही है भी आपका जो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले टैक्सेबल था, 22 तारीख से नए स्ट्रक्चर के अंदर वो टैक्स फ्री हो चुका है, तो आपको जो सेक्शन है हमारी जी टैक्स की 18,000 की, उसके तहत आपको ये सारा का सारा रिवर्सल करना पड़ेगा। अब अगर आपके सारे बिजनेस के अंदर सारे प्रोडक्ट सारे के सारे टैक्स फ्री हो गए तो आपका काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट 18% वाला था वो 5% में मर्ज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 12% वाले प्रोडक्ट 5% में मर्ज हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आने वाली है उन प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट 21 तारीख तक तो थे 12 में, 18 में या फिर 5% में, वो 22 तारीख से वो टैक्स फ्री हो गए। तो उन सब प्रोडक्ट की हमें छंटनी करनी पड़ेगी और उन प्रोडक्ट का जितना आईटीसी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बचा हुआ है उनको हमें एक एक करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उन टैक्स को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल तरीके के साथ सीखने वाले हैं भी किस तरीके से आपको स्टॉक की छंटनी करनी है, किस तरीके से आपको उसका टैक्स की अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है, कितना अमाउंट आपको रिवर्स करना है। सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि हमें हमारे पास में टैक्स कितना बचा हुआ है उसका हमें सॉफ्टवेयर के अंदर पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले अपने डाटा लेंगे 21 सितंबर 2025 तक का। बैलेंस शीट पे चलते हैं, करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप को ओपन करते हैं और मैं यहाँ पे एक टाइम पीरियड दे देता हूँ 1 अप्रैल 25 से लेके 21 सितंबर 2025 तक, क्योंकि 21 तक तो हमारे पास में पुराना जीएसटी का ही टैक्स स्लैब था और यहाँ मैंने जो टाइम पीरियड दे दिया वो 21 सितंबर तक दे दिया। और 21 सितंबर के अंदर आप देखोगे तो मेरे पास में सीजीएसटी टैक्स का बैलेंस और एसजीएसटी टैक्स का ये बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 21 तारीख तक तो मैं उन सभी प्रोडक्ट का जो आईटीसी है वो ले सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपने मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे मैंने परचेज पे और सेल पे एक कॉमन मैंने सीजीएसटी टैक्स को यूज किया हुआ है। तो बहुत सारे अकाउंटेंट लोग परचेज करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी टैक्स का लेजर बना लेते हैं, सेल की कंडीशन के अंदर वो आउटपुट जीएसटी टैक्स का लेजर वो क्रिएट कर लेते हैं। तो वहाँ क्या करोगे, आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ग्रुप को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग लेजर दिखेंगे, 2 सीजीएसटी इनपुट का और 2 सीजीएसटी आउटपुट का अलग अलग दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कॉमन ही लिया हुआ है परचेज और सेल के लिए, तो आप सीजीएसटी 2 लेजर आपको दिख रहे हैं, लेकिन इफेक्ट आपका दोनों का सेम ही आने वाला है। लेकिन अब अपने बात करते हैं 22 तारीख से जो प्रोडक्ट हमारे टैक्स फ्री हो गए होंगे तो उनका तो आईटीसी हमें भूलना पड़ेगा, आईटीसी छोड़ना पड़ेगा, मतलब आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। अब रिवर्सल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें वो स्टॉक आइटम ढूंढनी पड़ेगी जो आइटम 22 तारीख से टैक्स फ्री होगी होंगी। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका आपको बता दूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये भी अपने डाटा का बैकअप आप जरूर लेते हैं, चाहे आपके सामने आपके पास में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहे कोई सा भी हो, बैकअप आप जरूर लेना। और यहाँ आपको जल्दबाजी के चक्कर में, किसी का यूट्यूब का वीडियो को देखने के चक्कर में, कोई ग्रुप वाइज है, कोई आप लेजर वाइज आप इसको मर्ज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, कहीं न कहीं नुकसान हो जाएगा। आपको एक एक केयरफुली करने वाला ये थोड़ा सा काम है। तो अब अपने क्या करेंगे, स्टॉक समरी पे चलते हैं। मैंने यहाँ पर स्टॉक समरी निकाल ली 1/4 से लेके 21 सितंबर तक का मैं टाइम पीरियड देता हूँ। ठीक है, और 21 तारीख तक यानी कि मेरे पास में ये स्टॉक की क्वांटिटी बची हुई है। सारी के सारा प्रोडक्ट मेरा टैक्स फ्री नहीं हुए, कुछ प्रोडक्ट मेरे दूसरे टैक्स के अंदर मर्ज हो गए, कुछ टैक्स मेरे एजीटीजी उसी पुराने टैक्स रेट के अंदर ही रह गए, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट मेरे टैक्स फ्री हो गए। तो अब वहां पर आपको, क्योंकि जब स्टॉक समरी के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको केवल स्टॉक आइटम का नाम दिखेगा, आप उसकी क्वांटिटी देख सकते हो, रेट देख सकते हो, वैल्यू देख सकते हो, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस आइटम के अंदर जीएसटी कितने % का है, 12 का है, 5 का है। तो आपको सबसे पहले तो वो चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन स्टॉक आइटम को भी कौन कौन सी स्टॉक आइटम आपकी टैक्स फ्री हुई है।
तो आपको करना क्या पड़े, ये जो स्टॉक आइटम आपकी, इसका आपको एक्सेल के अंदर आपको एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है इसको आप। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया एक्सेल में। एक सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ करने करना, कंट्रोल ई बटन आपको प्रेस करना है और एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक्सेल की फाइल तैयार हो जाएगी। दूसरा तरीका, हमें कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कितने % का जीएसटी है उसके ऊपर अपने उसको देख लेते हैं। जी पे आपको चलना है, यहाँ पर मैंने जीएसटी टैक्स सेटअप का ऑप्शन आया है, उसके अंदर मैंने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर दिया। तो स्टॉक आइटम्स, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने आपको स्टॉक आइटम दिखेगी, ठीक है, और उसका जो टैक्स रेट है अभी तक 21 तारीख तक का, ठीक है ना, वो कितने % का है वो आपको यहाँ दिखेगा। अब यहाँ अपने बात करते हैं, जैसे मैं चलते हूँ 12% में। अब मेरे पास में यहाँ जीएसटी 12% के अंदर ये 3 स्टॉक आइटम्स हैं, और ये मान लीजिए मेरी तीनों की तीनों स्टॉक आइटम ये मेरी टैक्स फ्री होगी 22 तारीख से, ठीक है। तो यानी कि 22 तारीख से मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी इन तीनों प्रोडक्ट का जितना भी स्टॉक मेरे पास में 21 तारीख को 22 तारीख की सुबह जितना मेरे को मिलेगा, उनका आईटीसी मेरे को रिवर्सल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को करना क्या पड़ेगा, इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उनको मैं 22 तारीख से इनका जो नया इफेक्टिव रेट है टैक्स फ्री का, वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे तीनों को, आपके पास 4 आइटम हो, 10 आइटम आप सेलेक्ट कर सकते हो, और अपडेट जीएसटी डिटेल पर आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपका ये जो डिटेल है वो तो सब कुछ आपका रहना ही रहना है, एचएसएन कोड की तो कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि अपना यहाँ पर जो डाटा चेंज हो रहा है वो टैक्स रेट का चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने जीएसटी पे चलते हैं, और उसके बाद में ये सब कुछ एज रहने वाला है, और यहाँ अपने करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, ठीक है, टैक्सेबल करेंगे, टैक्सेबल नहीं करना, अब आपको एग्जाम करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट टैक्सेबल तो ऑलरेडी था, अब ये टैक्स फ्री हो चुका है, तो आपको एग्जाम पे क्लिक करना है, और न्यू इफेक्टिव डेट अपने को कर देनी है 22/9/2025। एंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे 12% वाली सारी की सारी आइटमें वहां से निकल के, और ये सारी की सारी मेरी इस एग्जाम्प्ट वाले कॉलम के अंदर आ गई। पहले मेरे पास में खाली ये 2 प्रोडक्ट ही थे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, भी ये जो आइटमें हैं, इन आइटमों को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक समरी पे, जो अपनों ने इसको भी एक्सपोर्ट कर लिया था, देखो ये मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ था, ये मेरे पास में पहले जीएसटी 12% के अंदर थी, ठीक है, और ये 22 तारीख से टैक्स फ्री के अंदर हो चुकी है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, वापस आपको स्टॉक समरी पे आना है, स्टॉक समरी पे आ गए, ठीक है, और मैंने यहाँ पर वो आइटमें सेलेक्ट कर ली, कौन सी, जिसके ऊपर, क्योंकि यहाँ आपकी ग्रुपिंग चेंज नहीं होगी, ग्रुप आपने जो बना रखा है वही रहने वाला है। इसमें से आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, दूसरे का सेम ही तरीका रहने वाला है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में था, इसको मैं एक बार थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ, और ये मेरे पास में एक आइटम है क्रम्पटन चैम प्लस ये कुछ एक आइटम करके, ठीक है, ये आइटम मेरी 22 तारीख से टैक्स फ्री होगी। तो अभी इसका आईटीसी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना पड़ा है उसकी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, स्टॉक समरी पर आ गया अपने, और क्रम्पटन चैम ये स्टॉक आइटम है जो हमारी 22 तारीख से टैक्स फ्री के अंदर होगी, और एक क्वांटिटी मेरे पास में एक बची, कहने का मतलब एक अगर मेरे पास 22 तारीख या 22 तारीख में बाद में बिकेगी तो मेरे को इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाना, ठीक है, और इसके ऊपर जितना आईटीसी मैंने बचा हुआ इसका वो मेरे को अब रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1/4 से लेके और 21 तारीख तक मैं यहाँ पर डाटा दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और मैंने यहाँ पर इसको एंटर बटन प्रेस किया, एंटर बटन प्रेस किया। अब मेरे पास में एक ही परचेज है इस प्रोडक्ट की और एक ही सेल है। आप देखो कि 6 पीस मैंने यहाँ पर परचेज किए हुए हैं और 5 पीस मैंने इसके सेल कर दिए, तो 1 पीस बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैंने 6 पीस परचेज किए तो 17,406 रुपये की इसकी टैक्सेबल वैल्यू है और ये इसकी सेल की वैल्यू है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, परचेज इनवॉइस पे चलेंगे, तो यहाँ आपको पता नहीं चलेगा भी ये जो आपका प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर जो हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट है, ये कितनी अमाउंट इसके ऊपर, इस अमाउंट की कितनी टैक्सेबल टैक्स अमाउंट इसके अंदर कितना लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको Alt A बटन प्रेस करना है, आप टैक्स एनालिसिस के अंदर आ जाओगे। टैक्स एनालिसिस के अंदर आपको पता चल जाएगा भी आपका ये जो प्रोडक्ट था, इसकी जो आपने टैक्स की अमाउंट है वो 2,088 रुपये, यानी कि इसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स है जो इंक्लूड है। तो मोटा मोटी आपने कह सकते हैं भी 2,088 रुपये हमारा हमने इसके अंदर पे कर दिया। अगर आपके पास में और बहुत सारी मल्टीपल आपने परचेज किया हुआ तो आपको पास में यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट यहाँ आपको दिख जाएगी। आप डायरेक्ट चाहो तो इसको सीधा भी 12% के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके अपने टैक्स के अमाउंट है जो निकाल सकते हो, ठीक है। तो 17,406। तो अपने को इसको एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। इसी प्रोडक्ट पर वापस अपने चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में प्रोडक्ट है, तो यानी कि यहाँ हमने इस आइटम को जब परचेज किया था, जितनी भी हमने परचेज की हुई है,
ठीक है, ऑल ओवर नेट इफेक्ट आपका वही निकल के आ जाएगा। तो आप देखोगे 2088 और 72 पैसे की अमाउंट इसके अंदर है। तो 2088 ये हमारे पास में इनपुट आ गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सेल का आउटपुट चेक कर लेना होगा, क्योंकि अब ये काम थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ए बटन मैंने प्रेस किया और ये मेरे पास में वो स्टॉक आइटम है। तो 1782 और 86 पैसे का मेरा आउटपुट है। तो 1782 और 86 पैसे का आउटपुट है। तो कहने का मतलब ये जो प्रोडक्ट मैंने जब आज तक जितने भी खरीदे हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना मैंने टैक्स पे किया है और इतना टैक्स मैंने कस्टमर से यहाँ पे चार्ज किया हुआ है। अब ये जो एक प्रोडक्ट मेरे पास में बचा हुआ है, अब ये प्रोडक्ट मेरा 22 तारीख से टैक्स फ्री हो चुका है। तो हमने परचेज पे जो टैक्स दिया हुआ था वो ये दिया, सेल पे आउटपुट हमने ये ले दिया। तो नेट इफेक्ट हमारे पास में आ गया 305 और 86 पैसे का। यानी कि अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो CGST और SGST का जो बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर 21 तारीख तक, यहाँ अपने देखेंगे, यहाँ पर अपने 1/4 से लेके 21 तारीख तक देखें तो 1733 रुपये और 78 पैसे का जो हमारे पास में CGST का इनपुट बचा हुआ है, एक्सेस बचा हुआ है, इस अमाउंट के अंदर हमारे पास में ये वाली अमाउंट भी इंक्लूड है। तो अब हमें ये 305 रुपये और 86 पैसे की जो अमाउंट है, ये अमाउंट अब हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट हमारा टैक्स फ्री हो चुके हैं। अब अपने इसको दूसरे सिनेरियो से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए सेम इसी प्रोडक्ट को मैंने अलग अलग रेट के अंदर, अलग अलग डेटों के अंदर मैंने इसको परचेज किया हुआ दिखाया हुआ है समझने की। जैसे मान लीजिए एक मैंने 12 तारीख में परचेज की, एक 25 में, एक 5/9 में और एक 15/9 में। ठीक है, जब ये मैंने 4 बार इस प्रोडक्ट को परचेज किया था, तो मैंने चारों बार इसके अंदर मैंने 14,193 रुपये 21 पैसे का टैक्स मैंने पे कर दिया चारों इनवॉइस के अंदर। तो चारों इनवॉइस के अंदर पे कर दिया, इसका मतलब मेरे पास में 14,193 रुपये का इनपुट एक साइड का आ चुका है। और ये 4 मैंने अलग अलग डेट के अंदर इन प्रोडक्ट को मैंने सेल भी किया हुआ है, 13 तारीख में, 16 तारीख में, 15 तारीख में और 21/9 में। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट मैंने सेल किए तो हमने कस्टमर से 11,348 रुपये 57 पैसे का टोटल टैक्स हमने इनसे चार्ज कर लिया। और स्टॉक की बात करें तो मैंने 88 पीस यहाँ पर टोटल परचेज किए थे और 69 पीस मैंने यहाँ पर इनको कस्टमरों को सेल कर दिए। अब ये उसके बाद में मेरे पास में स्टॉक बच गया ये 19 पीस का। और अब जैसे बात अब ये 22 तारीख के बाद जब इनकी बिलिंग होगी तो ये 22 तारीख के अंदर ये प्रोडक्ट मेरे टैक्स फ्री के अंदर बिकने वाले हैं, इनके ऊपर मैं टैक्स चार्ज नहीं करूँगा। तो मैंने इनपुट तो मैंने ज़्यादा ले लिया यहाँ पर। आप यहाँ देखोगे इनपुट मेरा आ गया जो मैंने परचेज पे किया था, सेल मेरा आउटपुट GST आ गया जो मैंने सेल पे चार्ज कर लिया। तो यहाँ अगर मैंने बात करें तो अभी भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इसके अकॉर्डिंग 2844 रुपये 64 पैसे का CGST और SGST का बैलेंस एक्सेस बचा हुआ है। यानी कि ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं भी गवर्नमेंट से ये पैसा अपने अभी भी मांग रहे हैं CGST और SGST का। लेकिन जब ये प्रोडक्ट जब टैक्स फ्री हो गया तो इतना जो आपकी अमाउंट का जो आ रहा है टैक्स, ये अमाउंट का टैक्स अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा। आई होप कि अब आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने कितना परचेज पे टैक्स दे दिया, सेल पे कितना दे दिया 21 तारीख तक। फिर 22 तारीख के बाद में तो टैक्स का कोई चक्कर ही नहीं रहा, तो गवर्नमेंट करिए अब हमें इसका टैक्स है जो वापस है जो रिवर्स कर दो। अब आपने इसी को एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी जो हमने इस सिनेरियो को समझा था, यानी कि ये जो 305 रुपये नेट है, अगर आपने इसकी बात करें यहाँ पर डिवाइड की, तो यानी कि अपने कह सकते हैं भी 152 रुपये 93 पैसे CGST और 152 रुपये 93 पैसे SGST के टैक्स के रूप के अंदर हमें इनको रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब इसकी एंट्री अब हमें कब करनी है? इसकी एंट्री आपको करनी होगी 22 तारीख में, 22 सितंबर को, क्योंकि 21 तारीख तक तो आप टैक्स पे चार्ज कर ही सकते थे 11:59 तक, लेकिन उसके बाद के अंदर आपको टैक्स फ्री करना है। तो 21 तारीख तक एंट्री नहीं, अब अपने करेंगे 22 तारीख के अंदर इसकी एंट्री रिवर्सल की। एंट्री किस तरीके से करनी है? जनरल एंट्री आपको पास करनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यूएसए में आपको एग्जांपल बताया, उसी तरीके से आपके पास में जितने भी इस तरीके से टैक्स फ्री कोई प्रोडक्ट हुए तो आप उन सभी की कैलकुलेशन आप निकालते जाइए, जितना टोटल अमाउंट बच गया उसकी एक सिंगल एंट्री आपको कर देनी होगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इस लिख दिया IT रिवर्सल, तारीख अपने यहाँ पे कर देते हैं 22 तारीख, ठीक है ना। तो अब अपने डेबिट किसको करने वाले हैं? क्योंकि अब हम ये ITC CGST और SGST टैक्स को अपने क्या करेंगे? क्रेडिट। इससे पहले आपको मैं एक बार बैलेंस को वो और वेरीफाई कर लेते हैं ताकि अपने को पता चल जाए भी ये डाटा हमारा कम हुआ है या नहीं हुआ। तो 1733 रुपये 78 पैसे का बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1733 रुपये और 78 पैसे, 1733 रुपये, यानी कि CGST और SGST का ITC रिवर्सल करने से पहले का ये बैलेंस हमारा चल रहा है बुक्स में। तो वापस अपने चलते हैं वाउचर पर, जनरल एंट्री करेंगे 22 सितंबर के अंदर,
ITC रिवर्सल। ठीक है, तो अब यहाँ अपने एक नया लेज़र क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि अब ये हमारा खर्चा बन रहा है, क्योंकि हमें इनपुट मिलेगा नहीं, तो हम इसको खर्चे के अंदर बुक करने वाले हैं। यहाँ अपने एक लेज़र बनाएंगे ITC रिवर्सल 18/4, ताकि आपको पता चले भी 18/4 के अंदर हमने ये रिवर्सल कर दिया। इसको अपने करने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट को डेबिट करेंगे, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था इस अमाउंट का 305 रुपये और 86 पैसे का। तो 305 रुपये 86 पैसे इस अमाउंट को तो अपने करेंगे डेबिट, और यहाँ CGST के टैक्स को अपने करने वाले हैं क्रेडिट। तो यानी कि 305.86 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि 152 रुपये 93 पैसे। तो CGST का हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, और SGST की सेम ही हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ अपने लिख सकते हैं कि ये हमारे ITC जो हम जो रिवर्सल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो टैक्स फ्री हो चुके हैं 22 तारीख से। इसकी वजह से हमें इसका इनपुट का क्लेम तो हमें मिलेगा नहीं, रिफंड हमें मिलेगा नहीं, तो इस ITC को हम छोड़ रहे हैं। एंटर बटन आपने प्रेस कर दिया। अब अपने चलते हैं वापस बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट के अंदर अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ अपने एक बार एंट्री कर लेते हैं 21 तारीख तक का बैलेंस चेक कर लेते हैं। अब 21 तारीख तक तो आपके पास में इनपुट था 1733 रुपये 78 पैसे का, लेकिन अब अपने यहाँ पर डेट चेंज करते हैं 22 तारीख। तो 22 तारीख के अंदर आप देखोगे तो इसका जो बैलेंस देखोगे आप 1580 रुपये, यानी कि अब हमारा जो इनपुट है वो और ज़्यादा कम हो चुके हैं। यानी कि अब आपने कह रहे हैं कि जहाँ हमने पहले जो कितना मांग रहे थे, ये देखो 1733 रुपये गवर्नमेंट से अपने मांग रहे थे एक साइड के टैक्स का, लेकिन अब कितना मांग रहे हैं 1500, यानी कि गवर्नमेंट से अपनों डिमांड है जो अपनी कम कर ली। कम करने का मतलब हमने जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को वापस रिवर्स कर दिया। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट वाइज छंटनी करनी पड़ेगी। परचेज के ऊपर टोटल जब आपने इन प्रोडक्ट की परचेज करी तो कितना अपनों ने इसके ऊपर टैक्स दे दिया। आउटपुट सेल 21 तारीख तक आपको डाटा चेक कर लेना है। आपको तारीख विशेष का ध्यान में रखनी है, 22 तारीख आपको नहीं करनी। हो सकता है 22 तारीख के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, तो आपको 21 तारीख तक आपको चेक कर लेनी है भी कितनी सेल आपने इसकी कर दी, परचेज पे टैक्स कितना पे हो चुका है, सेल पे टैक्स अपने कस्टमर से चार्ज कितना लिया, दोनों में डिफरेंस। अगर आपका एक्सेस जा रहा है तब तो आपने पे कर ही दिया होगा, वो तो पे करना ही पड़ेगा। अदरवाइज एक्सेस आ रहा है, जैसे अपनी यहाँ इसी सिनेरियो से समझा था भी हमारा इनपुट यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, आउटपुट कम था, तभी हमें रिवर्सल करने की जरूरत है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे आपको मैं एग्जांपल की बताता हूँ, जैसे मैंने 49 कर दिया यहाँ पर। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर उन सभी जितने प्रोडक्ट मैंने परचेज किए थे, और चलिए यहाँ पर 48 करते हैं अपने, एक पीस मेरे पास में बचा हुआ है। ठीक है, 88 पीस मैंने परचेज किए थे, 87 पीस मैंने बेच दिए, एक का स्टॉक बच गया। लेकिन अगर यहाँ अपने बात करें तो यहाँ मेरा आउटपुट ऑलरेडी पहले ही मेरा इनपुट से ज़्यादा जा चुका है, तो अब ये तो मेरे को ऑलरेडी पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो रिवर्सल की कोई कहानी बनती नहीं है। इस कंडीशन के अंदर आपको रिवर्सल नहीं करना है। रिवर्सल आपको तभी करना है जब आपका आउटपुट इनपुट से कम हो रहा हो। यहाँ आपका आउटपुट इनपुट से ज़्यादा जा रहा है, तो ये तो आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट को वैसे ही आपको क्रेडिट लेजर के साथ में या कैश लेजर के साथ में आपको एडजस्ट को करना ही पड़ेगा। अगर आपका इनपुट बचा हुआ है तो ये आपको रिवर्सल करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट के जरिए आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा